देखिए, कई सोसाइटी से ऐसी तस्वीर निकल कर आती है। सवाल उठता है, अगर कुछ नियम कायदे होते तो उसका पालन किया जाना चाहिए। और अब जाकर आप देख रहे हैं कि अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। अब इसे लेकर क्या कुछ सख्त नियम बनाए जाते हैं, ये देखने वाली बात है। और उसका पालन कितना होगा, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं बात कर लेते हैं राजनीतिक गलियारों से। जी हाँ, बड़ी खबर आपको ये बता दें, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। आज नागरकोइल में यात्रा की शुरुआत हुई। स्कॉट क्रिश्चियन कॉलेज से यात्रा की शुरुआत की गई है। आपको बता दें, इसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई बड़े नेता यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की अगुवाई में 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। तब आपको कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की दो तस्वीरें दिखाते हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन की शुरुआत कन्याकुमारी के नागरकोइल से हुई। इस दौरान राहुल के साथ कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समर्थकों के साथ चाय की चुस्कियों पर चर्चा कर रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर देश की सियासत भी गरमाई हुई है, अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। सबसे बड़ा सवाल, इससे कितना मकसद में कामयाबी। हालांकि एक शुरुआत हुई है और आपको बता दें कि राहुल गांधी समेत कई नेता इस यात्रा में शामिल हैं। तो मिशन 2024 को लेकर जुटे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं। कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत की। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के साथ मार्च किया। दूसरे दिन अगस्तीवरम से यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा नागरकोइल तक हुई और इस दौरान राहुल ने कई लोगों से संवाद किया। तीसरे दिन भारत जोड़ो यात्रा नागरकोइल से शुरू हुई और राहुल के साथ इस दौरान कई बड़े कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए खास कंटेनर बनाए गए। इस कंटेनर में कई सुविधाएं हैं। राहुल गांधी समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं के लिए इसमें रहने का भी इंतजाम किया गया। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी। भारत जोड़ो यात्रा में आज नया चीज़ दिखाने वाले हैं। जो कंटेनर्स बनाए गए हैं, गांव जो बसाया जाता है, हर रोज इन कंटेनर्स में लोग रहते हैं। ये राहुल गांधी का कंटेनर है। नंबर 1 कंटेनर ये राहुल गांधी का कंटेनर है। राहुल गांधी इसमें रहते हैं। हम आपको चल के दिखाएंगे जिसके बारे में कितना चीज़ें उड़ाई जा रही थी कि क्या है क्या नहीं है। तो हर कोई जानना चाहता है, बताना चाहता है राहुल गांधी जिस कंटेनर में रहते हैं और उसकी क्या स्थिति है। ये तस्वीर है। हमारे साथ विनीत पुनिया हैं यहाँ पे, जो यहाँ के लोग हैं। ये अरेंजमेंट है जिसके तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है। और यहाँ से हम लोग निकल के आपको दूसरे जगह ले चलेंगे। पहला ये कंटेनर है, इसके बाद जिसमें 2 लोग रहते हैं, जयराम रमेश का कंटेनर है, वहाँ चलेंगे। और वहाँ के बाद फिर जिसमें 4 लोग रहते हैं उस कंटेनर को दिखाएंगे। तो हर तरह के कंटेनर्स में जो अरेंजमेंट किया गया है वो सारा अरेंजमेंट हम दिखाएंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो भारत जोड़ो अभियान है उसके तहत मान के चलिए कि हर रोज एक गाँव बसता है जहाँ पे ये ठहरते हैं। उस गाँव को ये देखिए, इस तरह से गाँव बसा हुआ है। पूरे कंटेनर्स का लगभग 60 कंटेनर है और 230 लोग इसमें रहते हैं। हर तरह की व्यवस्था है इस कंटेनर में। तो हम चलेंगे आगे, जयराम रमेश जिस कंटेनर में रहते हैं उसका हाल जानने के लिए। यह है कंटेनर नंबर 14 जिसमें जयराम रमेश जो महासचिव कम्युनिकेशन है कांग्रेस पार्टी के, वो ठहरे हुए। मैं दिखाना चाहूँगा अंजाम। ये है 14A 2 बेड का ये कंटेनर है जिसमें आपको जयराम रमेश रुक रहे हैं। आप देखिए प्रॉपर जो अरेंजमेंट किया गया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उत्सुकता थी, हर कोई जानना चाहता है। पंखा है, AC है और एक तरह से प्रॉपर आप अगर ट्रेन में गुजरते हैं तो ट्रेन में आप देखिएगा जो रहने की व्यवस्था होती है उस तरह का एक ट्रेन का बॉगी की तरह ये है पूरी तरह से। तो हर तरह का अरेंजमेंट इसमें किया गया है आराम से सोने के लिए। खाने की व्यवस्था भी है। देखिए, आपको दिखाना चाहिए, ये तस्वीर है जहाँ आमतौर पर जब लोग आते हैं तो यहाँ खाने का अरेंजमेंट किया गया है। जो भी यात्री हैं यहाँ आते हैं, यहाँ ही उनके लिए इंतजाम किया गया है। इस जगह पर ये इंतजाम है खाने का। जो यात्री हों चाहे जो भी स्टाफ है, 230 के आसपास लोग हैं यहाँ पे जो आते रहते हैं यात्रियों के साथ साथ टोटल मिला जुला के। तो ये इंतजाम है खाने का। यहाँ बाकायदे देखिए डोसा बनता हुआ आपको दिख रहा है। सब चीज़ है, साउथ इंडियन डिश मिलता है क्योंकि साउथ इंडियन जगह है। आप साउथ इंडिया में हैं और तमिलनाडु में है तो आप डोसा भी खाइए, आप सांभर इडली भी खाइए और आपको मीठा भी मिलता है यहाँ पर। तो इस तरह का इंतजाम कांग्रेस पार्टी ने किया है। हालांकि इसको लेकर बड़े सवाल हो रहे हैं। तमाम तरह के बीजेपी कह रही है कि ये 5 स्टार इंतजाम किया गया है राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। कैमरामैन कुलदीप के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, कन्याकुमारी। और चलिए, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी ने सीएम अशोक गहलोत से बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी इस यात्रा में शामिल हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उनसे हम बातचीत करेंगे। गहलोत साहब, यात्रा का रिस्पॉन्स देख के क्या लग रहा है?
देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पॉन्स है। पहले से मैं अंदाज था कि रेस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि हालात बड़े गंभीर होते जा रहे देश के और हुकूमत करने वाले समझ नहीं पा रहे हैं। कोई भी मुल्क में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भावना होनी चाहिए। हमारा मुल्क तो अनेकता में एकता वाला मुल्क है। अलग अलग जाति हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएँ बोलने वाले लोग रहते हैं। ऐसे मुल्कों को तो आपको एक अखंड रखने के लिए पूरी सोच होनी चाहिए आपकी, जो आज तक महात्मा गांधी की से लगा के अभी तक नेताओं की रही है। पंडित नेहरू हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे मौलाना आज़ाद हो, और चाहे अम्बेडकर का बना संविधान हो। ये भावना धीरे धीरे अलग की जा रही है और ध्रुवीकरण, तनाव का माहौल, हिंसा का माहौल, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का संदेश देने की यात्रा है और सामूहिक ताना बाना जो कमज़ोर हो रहा है उसको मजबूत करने के लिए यात्रा निकल रही है। गहलोत साहब, कल भी आपने कहा कि गृह युद्ध जैसे हालात हो रहे हैं देश में, उसको बचाने के लिए आप एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उधर से आरोप लग रहा है कि आप लोग भारत तोड़ो की बात कर रहे हैं। आप लोग कहाँ भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं? आपको तो पाकिस्तान में जाकर वो करना चाहिए, अखंड भारत के लिए अभियान चलाना ये चाहिए। उनकी बौखलाहट का परिचायक है। यात्रा के नाम से इतने घबरा गए लोग। उदयपुर डिक्लेरेशन में तय हो गया था कि यात्रा निकलेगी, भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी, तभी से सरकार डिस्टर्ब है। इसीलिए ईडी के छापे डाले गए। उसके बाद में राहुल जी पे भी और सोनिया जी पे भी, और उन्होंने फेस किया, क्योंकि ईडी का आतंक अभी है देश भर में। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का आतंक है। धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे, कब तक ऊपर के दबाव से कार्रवाई करेंगे। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू हैं, चुनाव के समय हिंदू हो जाते हैं और मंदिर जाते हैं, बाकी समय उनका कोई लेना देना नहीं। देखिए, हम बीजेपी वाले क्या बोलते हैं उनकी परवाह नहीं करते हम लोग, क्योंकि उनका एजेंडा है, सोच फासिस्टी है, लोकतंत्र का मुखौटा पहने हुए खाली चुनाव जीतने के लिए। इसलिए ये उल जुलूल बातें करते रहते हैं। राहुल गांधी बड़ी शालीनता से बात करते हैं, अटैक भी करते हैं तो विद आर्ग्यूमेंट करते हैं, सुझाव भी देते हैं। जैसे उन्होंने सुझाव दिया कोरोना के लिए, चाइना के लिए वार्न किया, तो सोच समझ के किया। तो रात दिन का फर्क है राहुल गांधी में, इन लोगों के अंदर। गहलोत साहब, लेकिन नड्डा जो हैं अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो कह रहे हैं कि आप लोग भारत जोड़ो तो पर चल निकले हैं, पार्टी को जोड़ कब पाएंगे? पार्टी को जोड़िए पहले, फिर पार्टी टूट रही है, पार्टी के नेता छोड़ के जा रहा है और आप भारत जोड़ो पर निकले हैं। ये उनको गलत फहमी है। उनकी पार्टी कब टूट जाएगी किसी को नहीं मालूम है। इतना भयंकर आपस में मनमुटाव राज्यों में ज़्यादा है। केंद्र में अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए लोग चुप बैठे हुए हैं, वरना उनकी पार्टी के लोग भी प्राइवेटली से बात करेंगे आपसे, चाहे वो आरएसएस का हो और चाहे बीजेपी का हो, तो आपको वो कहेगा कि देश में हो क्या रहा है। वो भी तनाव को पसंद नहीं करता है, वो भी हिंसा को पसंद नहीं करता। उनमें से कई लोग जिनका विश्वास लोकतंत्र में है वो नहीं करते विश्वास। चलिए, तो उनके में भी टकराव है, उनमें भी टूट है, ये कहना है अशोक गहलोत जी का। मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग तो आरोप लगाएंगे, हम भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं और राहुल गांधी का नेक मकसद है और उस मकसद में राहुल गांधी कामयाब होंगे, ये पूरी उम्मीद है अशोक गहलोत को, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जो यात्रा में शामिल हैं। कैमरामैन कुलदीप के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, कन्याकुमारी, तमिलनाडु।